प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने 3 पॉइंट अभ्यास 1 में रोमन संख्या पढ़ी थी। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि हिंदू अरेबिक पद्धति कब शुरू हुई थी, यानी हिंदू अरेबिक पद्धति सर्वप्रथम हिंदुओं द्वारा स्टार्ट की गई थी। जब वो अरब की भाषा में आई तो रोम लोगों ने उसे रोमन कर दिया। जो रोम लोग थे उन्होंने क्या करा, रोमन में कर दिया। कल मैंने आपको सिखाया था कि रोमन संख्याएं कैसे लिखी जाती है, उसमें आपको जोड़ना भी बताया था मैंने और घटाना भी बताया था कि रोमन संख्या को हम किस प्रकार लिखेंगे। एक बार वापस से देखते हैं कि रोमन संख्या किस प्रकार लिखी जाती है और आप सभी ने क्या याद कर लिया होगा। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक किस प्रकार लिखा जाता है, आई के रूप में, फिर दूसरा 2i, फिर 3 आई के रूप में, फिर 4 आई और वी के रूप में, फिर 5 क्या वी के रूप में, 6 वी आई के रूप में, 7 वी आई के रूप में, 8 वी आई के रूप में, 9 आई एक्स के रूप में और 10 एक्स के रूप में। आप सभी को बताया था कोई भी संख्या अगर हम लिखते हैं तो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास आई सिर्फ 3 बार ही आ सकता, उससे ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं कि कल मैंने आपको कुछ नियम लिखाए थे, वो नियम आपने याद भी करे होंगे और पढ़े भी होंगे। तो आपको 1 से 10 तक गिनती रोमन में इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए आपको आगे बताती हूँ मैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। देखो 10 का क्या बताया, x, 20 का डबल x, 30 का 3 बार x। अब 40 में 4 बार x क्यों नहीं आया? हमने एक नियम पढ़ा था ना कि कोई भी संख्या 3 बार रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, x और l कर दिया। फिर आगे 50 का l, 60 का lx, 70 का lx x, 80 का lx x। 3 बार x आ गया, अब ये रिपीट नहीं होगा इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, xc और यहाँ पर क्या आया, c। यहाँ पर XL क्यों आया, यहाँ पर XL क्यों आया? देखिए मैंने एक नियम पढ़ाया था, अगर आपके पास आगे बड़ा पीछे छोटा आता है, L का मतलब क्या है पता है ना आपको, 50 और X का मतलब क्या है 10। अगर हम इसको इसमें से घटाते हैं तो कितना होता है 40, इसलिए यहाँ पर क्या करा गया, XL लिखा गया। इसलिए यहाँ पर क्या करा गया, XL लिखा गया। इसी प्रकार अगर क्रम बढ़ता है L के आगे तो क्या 50 को हम L मानते हैं, फिर L 50 और इसको जोड़े 10 को तो 60, फिर इसी प्रकार L को जोड़े तो 50, फिर x को जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 70 हुआ ना। इसी प्रकार L x, ठीक है। तो L का 50, फिर 10, फिर 10, फिर 10, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये होता है 80। 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80। तो हमारा ये क्या है, 80। अब देखो 90 की बारी आई। 90 क्या है, XC का मतलब क्या है, X का मतलब 10 और C का मतलब 100। अब जब मैंने आपको बताया था कि उसमें तीसरा नियम क्या दे रखा था, जब आपके पास आगे बड़ा है पीछे छोटा है तो उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हमने इसमें से इसको घटाया तो कितना हुआ, 100 में से 10 को हम घटा रहे हैं तो कितना बचा हमारे पास, 90 बचा। इसलिए यहाँ पर 90 की XC संख्या आएगी और C की ये संख्या आएगी। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 500 का क्या बताया था मैंने आपको, 500 का D बताया था। इसी प्रकार अगर हम 1000 में बढ़ते हैं तो 1000 का क्या बताया था मैंने आपको, M बताया था। इसी प्रकार ये क्रम क्या है, बढ़ता जाएगा। अब देखिए आपका कल मैंने दूसरा सवाल करवाया था और दूसरे में से 5 मैंने करवाए थे और 5 मैंने आपको घर के लिए दिए थे। अब आप आगे देखिए दूसरे के और सवाल।
देखिए दूसरे के सवाल हमने कल करे थे कितने 10। अब आगे और करते दूसरे के और भी सवाल बाकी थे जिसमें हमने कल तो जोड़ और घटाव सीखे थे। आज सीखेंगे भाग और गुणा भी आएंगे इसके अंदर। तो दूसरा सवाल क्या था हमारा कल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए कल हमने कितने का लिए थे 10 ना, आज कौन सा आएगा 11वें नंबर का, 11 ही लिखते हैं डायरेक्ट। पहले मैं सवाल लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ आपको। L x x x I माइनस एक्स एल आई बराबर खाली स्थान। इसी प्रकार 13वां है L x I V माइनस एक्स एक्स आई वी बराबर खाली स्थान। फिर है 14वां C, ये काय का निशान है भाग का, काय का निशान है भाग का, x खाली स्थान। इसी प्रकार 15वां देखें VII गुणा VII बराबर खाली स्थान। इसी प्रकार 16वां देखें XLIV XI खाली स्थान। अब देखिए पहला क्या है C का मतलब क्या बताया है मैंने, C का मतलब आपको क्या बताया है, C का मतलब होता है 100। अब देखिए XVI, इसको देखिए XVI। अब देखिए ये क्या है बड़ा अंक है यहाँ पर और ये छोटा अंक है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास छोटे के बाद बड़ा आता है तो छोटे में से बड़ा क्या होता है घट जाता है। तो हमने इसको घटाया, कितना हो गया ये 40, कितना हो गया ये 40। अब इसमें कितना जोड़ना है, एक और एक, भाई इसको एक और एक ही मानते ना, तो एक एक को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया ये 2, कितना हो गया ये 2। तो 2 में से सॉरी ये क्या है 0, ये क्या है 2। अगर यहाँ पर छोटा अंक है और यहाँ पर बड़ा अंक है तो हम क्या करेंगे, हम इससे उधार लेंगे और इसको देंगे। अगर हम उधार लेते हैं तो यहाँ तो कम हो जाता है और यहाँ बढ़ जाता है। यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना हुआ 10, 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 10 में से 2 गए तो 8 बचे। और 3 में 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 0, 3 के नीचे से 0 से घटाए तो कितना बचा 3 ही बचा, कितना बचा 3 ही बचा। अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे 100 है, 100 में से किस चीज़ का निशान है वहाँ पर घटाव का ना, तो हमें क्या करना 38 में से घटाना है। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ 0 है, ठीक है, अब 0 में से 8 घटेगा नहीं घटता ना, तो अब क्या करना है, इसको इससे उधार लेना है। तो ये कितना हुआ यहाँ पर तो 9 और इसको दे दिए तो ये कितना हो गया 10, ठीक है। अब 10 में से 8 घटाए तो कितना बचा 2, कितना बचा 2, और 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6। यानी कि 62 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 62 को किस प्रकार लिखेंगे। 60 का क्या बताया था मैंने आपको, रोमन LX, यही बताया था ना LX, और 2 को कैसे लिखना है इस प्रकार से। तो उत्तर क्या आया LXI, इस प्रकार से हमारा क्या आया उत्तर आया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर LXI। समझ में आया आप सभी को कि मैंने किस प्रकार से आंसर निकाला है। अब देखिए
वापस देखिए एक बार इस सवाल को। यहाँ पर क्या है अपने पास XV, ठीक है ना। XV कितना हुआ, हमें याद होना चाहिए रोमन अंक। इस तरीके से निकालते हैं तो क्या है आंसर हमारे पास, क्या आया, गलत आया। क्या आया, गलत आया। अब हम किस तरीके से हल करें इसको, देखिए मैंने आपको बताया था ना x कहाँ आता है, 10 पर। कहाँ आता है, 10 पर। तो v का मतलब क्या हुआ, v का मतलब क्या हुआ, 5 हुआ। क्या हुआ, 5 हुआ। और 1 1 का मतलब क्या है, 1 1, यानी क्या करेंगे हम इनको सबको जोड़ेंगे। ये क्या है, इससे बड़ा नहीं है तो ये पूरे अंक लिख लिए हम, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है, ये 10, यहाँ कितना है 5 5 15 15 16 और 17, ठीक है। 17 को हम कैसे लिखते हैं, 17 को XVI के रूप में लिखते हैं। अब अगला क्या है, C का मतलब क्या है, 100। अब 100 में से 17 घटाना है हमें, वहाँ तो क्या हुआ, गलत हो गया था ना हमारा, तो 100 में से 17 घटाना है, यानी कि यहाँ पर 0 है तो इसको हमने इससे उधार लिया तो कितना हुआ 10। यहाँ पर कितना है ये 9, ठीक है। 10 में से 7 गया तो 3 और 9 में से 1 गया तो 8। अब इसका क्या है रोमन, 80 का क्या बताया था मैंने आपको रोमन, LXXX यही बताया था ना। और 3 का I। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारे, आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारे, आंसर आएगा LXXXII। ये क्या है हमारा उत्तर है। अब अगला देखिए, आपको गलत और सही दोनों करने आने चाहिए। मान लो आपने, सामने वाला आपके गलत लिख रहा है तो आपको सही आंसर भी पता होना चाहिए। अगर हमें रोमन संख्या याद होगी तो हमें सही आंसर भी पता होगा और हर तरीके से हमें निकालना आना चाहिए। अब देखिए अगला क्या है, LXXXI -XLI, यही है। अब L का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है 50, X का मतलब क्या है 10, X का मतलब क्या है 10, X का मतलब क्या है 10, और ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर I। तो हम क्या करेंगे, बड़ा है ना, बड़े के बाद ये क्या है छोटा है, तो यहाँ पर ये क्या है 1, ठीक है ना। I का मतलब क्या है 1, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़िए, 50 60 70 80, 80 के बाद क्या है 1, तो कितना हुआ 81, और 80 का क्या है रोमन, LXXXI, यही हुआ। इसी प्रकार XLI का देखिए, X का मतलब क्या बताया था मैंने आपको 10, और L का मतलब क्या है 50। अब ये क्या है, बड़ा अंक आ गया, यानी इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। तो कितना हो गया ये 40, और ये +1 कितना हुआ, 41। इधर कितना है 81, उधर कितना है 81, और उधर कितना है 41। अगर हम 81 में से 41 को घटाते हैं, 81 में से 41 को घटाते हैं तो 1 में से 1 गया तो 0, और 8 में से 4 गए तो 4। अब 4 का रोमन क्या है, याद होगा ना XL। क्या है 4 का रोमन, XL। आप सभी को बता रखा है ना मैंने, क्या आएगा 4 का रोमन XL। आपको क्या करना है, 4 का रोमन XL करना है। आपको हर तरीके से हल करना है, सवाल आप किस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने XL। अब अगला क्या है, अगला देखिए LXIV, LXIV, ये हमें लिखना है और फिर हल करना है कि हम LXIV को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा L का मतलब क्या है 50, X का मतलब क्या है 10, I का मतलब क्या है 1, V का मतलब क्या है 5। देखिए जोड़ के 50 में 10 जोड़े तो 60, 60 में 1 जोड़े तो 61, 61 में 5 जोड़े तो कितना हुआ 65, कितना हुआ 65। इसी प्रकार XXIV, X का मतलब 10, X का मतलब 10,
आई का मतलब 1, वी का मतलब क्या 5, बताया था ना कल आपको। 10 10 20, 20 और 1 21, 21 और 5 26। अब क्या करना है हमें, 65 ऊपर रखने हैं, 26 नीचे रखने हैं। 65 ऊपर रखने हैं, 26 नीचे रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या हुई, गलती हुई। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 5। जब आपको मैंने कितनी बार बताया, यहाँ पर क्या है बड़ा अंक। जब यहाँ बड़ा अंक आया, छोटा अंक आया, तो यहाँ क्या करना है, घटाना है। अगर हमने इसमें से 1 घटाया तो कितना बचा, 4 बचा। अब 50 और 10 60, 60 और 4 64, ठीक है 64। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारे साथ गलती हुई। कैसे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, यहाँ छोटा यहाँ बड़ा। आप लोगों ने नहीं नोटिस करा होगा, लेकिन आप देखिए वापस से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये छोटा ये बड़ा, तो ये क्या है, इसमें से घटेगा। और घटने पर कितना हो रहा है, ये 4 हो रहा है। 10 10 20, 20 और 4 24, ठीक है। अब देखिए 64 और 24 तो है 64 और 24। 64 और 24 में अगर हम इसे घटाते हैं तो क्या बचता है, 4 में से 4 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो क्या बचा, 4 बचा। क्या बचा, 4 बचा। हमारे पास क्या बच रहा है, 4 बचा। अब 4 का रोमन क्या बताया था, ऊपर लिखा है ना 4 का रोमन मैंने, x और l। तो हमें क्या लिखना है, x है। समझ में आया आपको। आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप इस प्रकार निकालते हैं, पहली बात तो याद होने चाहिए रोमन अंक। जैसे एल एक्स वी आई क्या है, एल एक्स वी आई क्या है, वी आई तो क्या है 4 और एल एक्स क्या है 60। 60 और 4 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया 64। उसी प्रकार एक्स एक्स 20, आई वी कितना हुआ 4, 20 और 4 24, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि अगर आपके पास पहले छोटा आता है बाद में बड़ा आता है तो हमें क्या करना है, उसे जोड़ना नहीं, उसे हमें घटाना है। उसे हमें क्या करना है, घटाना है। तो हमने इसमें से इसे घटाया तो कितना बचा 4, यानी 50 और 50 10 60, 60 और 4 64। इसी प्रकार इसमें करा 10 10 20 और 5 में से 1 गया तो 4, 4 को मिलाए तो 24। फिर मैंने क्या करा, उन दोनों को घटाया। मैं आपको अंकों में और रोमन में दोनों बता रही हूँ, आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, ये घटाओ, ठीक है। अब क्या है, भाग। अब क्या है, भाग। देखिए सी भाग, और ये क्या है 10। सी का मतलब क्या है 100, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x का मतलब क्या है 10। अब देखिए अंदर 100 रखते हैं, बाहर 10 रखते हैं, ठीक है। अब 10 में से 10 का पहाड़ा, इसमें से एक तो लेंगे तो एक छोटा है, फिर 2 से संख्या लिए तो 10। 10 के पहाड़े में 10 आता है क्या, हाँ आता है। कितनी बार में आता है, कितनी बार में आता है 10 आता है 1 बार में। इसमें से इसको घटाए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 0 को घटाए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 0 उतरना है। और यहाँ पर भी क्या है 0 उतरना है। तो आंसर कितना आया 10। तो उत्तर कितना हुआ 10। 10 का क्या होगा x, तो उत्तर कितना आया x। कितना लिखना है यहाँ पर x। समझ में आया। अब देखिए गुणा का निशान है, काय का निशान है, गुणा का। देखिए v का मतलब क्या, v का मतलब 5, i का मतलब 1, i का मतलब 1। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना हुआ 7। वैसे ही दूसरा दे रखा है VII 7, यानी कि दोनों क्या है 7, और 7 को हम 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 7 7 49, 77 जा 49। अब 49 को हम कैसे लिखेंगे, यानी 49 को हम कैसे लिखेंगे रोमन में। रोमन में हम लिखेंगे, देखिए 40 का क्या बताया था XL, और 9 का क्या है IX। 9 का क्या है IX, XL IX। आंसर क्या आया XL IX। अब अगला क्या है, अगला आपके है X
LIV XI। देखिए एक्सेल। अब मैंने क्या बोला था, ये क्या है, ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब बड़े में से जब हम छोटा घटाएंगे तो कितना हुआ, 40, ठीक है। इसी प्रकार इसका मतलब क्या है 1, इसका मतलब क्या है 5, यानी फिर बढ़ाया तो इसमें से इसको घटाया तो कितना हुआ 4। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आया 44, ठीक है। इसी प्रकार x का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है 10 और इसका मतलब क्या है 1, इसको जोड़े तो क्या हुआ 11। अब क्या बोल रहा है ये, इसके अंदर आपको बोल रहा है भाग, ठीक है। 44 का भाग हमें किस में लगाना है, 11 का भाग 44 में लगाना है। तो 11 के पहाड़े में 44 आता है क्या, आता है। देखिए 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, कितनी बार में आया, 4 बार में 44 आया। 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, आंसर कितना है 4। अब रोमन क्या है इसका, रोमन इसका है I और V, तो आंसर क्या आया I और V, ठीक है। आप सभी को जोड़ना, घटाना, भाग करना और गुणा करना रोमन संख्या में आया होगा। नियम तीनों ध्यान से पढ़ना, अगर आपको वो नियम समझ में नहीं आते तो आप इनके हल नहीं लिख सकते हैं। और जो मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी वो परिभाषा भी क्या करनी है, आपको याद करनी है। अब आपको क्या करना है, आपको मैंने गिनती दी थी रोमन कहाँ तक लिखने के लिए, 50 तक। अब आपको क्या करना है, 51 से 100 तक अंकों को रोमन में लिखना है। मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।